हेलो लालनो, आज हम देखने वाले हैं हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर जनरल प्रिंसिपल्स। आज हम इसमें देखने वाले हैं। आर्टिकल आज हमारा है, हमारे पास टारगेट आर्टिकल है आर्टिकल 168, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट कैसे काम करता है। क्लोज वन क्या कहता है? फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेचर विच shall consist of the governor। कौन होगा लेजिस्लेचर में? गवर्नर होगा। एंड ए क्या कहता है? इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन स्टेट्स में क्या होगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, 2 हाउसेस। इन सब राज्यों में क्या होंगे? 2 हाउसेस होंगे। इन अदर स्टेट्स 1 हाउस। बाकी स्टेट्स में कितने हाउस होंगे? 1 हाउस होंगे। क्लियर? ओके। तो क्लोज टू क्या कहता है? वेयर देयर आर 2 हाउसेस, जहाँ पे 2 हाउसेस हैं ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। स्टेट के 2 हाउसेस है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, राइट? उसकी बात की जा रही है। वन शेल बी नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द अदर्स इज लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने आपको बताया एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। तो पहले विधानसभा क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड विधान परिषद इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? अब एंड वेयर देयर शैल बी ओनली 1 हाउस, और जहाँ पे 1 हाउस होगा इट शैल बी नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली। जहाँ पे एक हाउस है उसे क्या बोलोगे? लेजिस्लेटिव असेंबली बोलोगे, विधानसभा बोलोगे। आई होप इट्स क्लियर। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नंबर 169। आर्टिकल 169 में क्या बताया गया है? अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। स्टेट्स के अंदर किस तरीके से इनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वो बनेंगी और इसे किस तरीके से हटाया जाएगा, है ना? एक तो बनाना, एक हटाना, तो दोनों चीज हम देखेंगे। तो क्लॉज 1 क्या कहता है? नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब जितना बोल दिया गया है उससे आगे क्या है? आगे देखिए, है ना? In Article 168, Parliament may by law provide for the abolition of Legislative Council of a state having such a council, or for the creation of such a council in a state having no such council, if the Legislative Assembly of the state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly, and by a majority of not less than 2/3 of the members of the assembly present and voting। क्या है? मेजोरिटी से आपको क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। वही बात इसमें बताई गई है। क्लोज टू क्या कहता है? एनी लॉ रेफर टू इन क्लॉज 1 शेल कंटेन such provisions for the amendment of the constitution as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental, consequential provisions as the parliament may deem necessary। जैसे कि पार्लियामेंट को अच्छा लगे इस तरीके से क्या है? अपने प्रोविजंस को क्या है? अमेंड कर सकती है, बना सकती है। क्लोज 3 क्या कहता है? नो सच लॉ एज अफोरसेड, मतलब जो पहले बोल रखा है, शेल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। 368 में क्या है? जो भी है उसके पर्पस के लिए क्या है? कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। नो सच लॉ एज अफोरसेड डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 168 के बिहाफ पे क्या है? किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। आगे है हमारे पास आर्टिकल 170। क्या बताता है? कॉम्पनसेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम क्या है? स्टेट के बारे में बात करें, वहां पे जो विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसके बारे में कि कितने मेंबर्स होंगे, ये सब चीजें। तो क्लॉज 1 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 333 the legislative assembly of each state shall consist of not more than 500, 500 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 500 होंगे। नॉट लेस देन 60, और मिनिमम कितने होंगे? 60 होंगे। मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे, है ना? कहाँ से होंगे? डायरेक्ट इलेक्शन से। फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेस
कॉन्सिक्वेंसेज इन द स्टेट, टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब जो एरिया है वहां से, ठीक है। क्लोज टू क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 1 ईच स्टेट शेल बी डिवाइडेड इनटू territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall be as far as practical to be the same throughout the state। क्या है ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इसका क्या है, इसको और यहाँ की पॉपुलेशन को देखा जाएगा और डिवाइड किया जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे आपको बता रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है और आगे कुछ क्लोजेस भी हमें दे रखी है। लेट्स सी। हाँ जी, तो एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताता है कि इन दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, दैट द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेशन। मान लो अभी 2021 में क्या हुआ, सेशन हुआ, और अब क्या है 2026 चल रहा है, तो लास्ट जो सेशन हो जाएगा, जनगणना होगी, उसी को माना जाएगा। ऑफ विच द रेवेलेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश, जो पब्लिश किए जा चुके हैं। प्रोवाइडेड दैट मतलब बताया गया है, इन एडिशन टू जितना बोल दिया है उससे आगे, in the reference of this explanation to the last preceding sessions of which the relevant figures have been published such until the relevant figures of the first sessions taken after the year 2026 have been published be constructed as a reference to the 2001 सेशन। 2001 के सेशन को ध्यान में रख के क्या है ये चीज की गई है ना। ओके नेक्स्ट। आगे आपको क्या बताएगा, ऑन द अपॉन द कंप्लीशन ऑफ such sessions, each sessions the total number of seats in the legislative assembly of each state and the division of each state into territorial consequences shall be readjusted by such authority as such manner the parliament may by law determine। जो भी consequences है हर सेल्सियस के बाद, हर जनगणना के बाद क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या है चेंज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ठीक है। पार्लियामेंट कर सकती है बाय लॉ। क्लियर। प्रोवाइडेड दैट सच readjustment shall not affect representation in the legislative assembly until the dissolution of that existing assembly। जब तक वो एग्जिस्टिंग असेंबली जो विधानसभा है जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक क्या है कोई भी ये जो है इफेक्ट नहीं होगा, ये रीएडजस्टमेंट को अगले सेशन से ही माना जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रीएडजस्टमेंट shall take effect from such date as the president may by order specify until such adjustments take effect. Any election of the legislative assembly may be held on the basis of the territorial consequences existing before such adjustment। कैसे काम चलता रहेगा, सेम वैसे ही काम चलता रहेगा जैसे पहले चलता आया है। रीएडजस्टमेंट नेक्स्ट सेशन से होगी। ओके क्लियर। अब आगे देखना है हमें, आगे क्या देखना है, प्रोवाइडेड दैट, जस्ट अ सेकंड, ओके, provided that or provided also that until the relevant figures from the first census taken from the after year 2026 have been published it shall not be necessary to readjust। जब तक फर्स्ट सेल्सियस नहीं आता तब तक क्या है आपका क्या करेगा 2026 में क्या है रीएडजस्ट करना नेसेसरी नहीं है। वन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हर लीगल असेंबली में, तो वो क्या है किसके बेसिस पे रीएडजस्ट की जाती है, 1997 के बेसिस, 1971 सेशन के बेसिस पे की जाती है। टू क्या है, द डिवीजन ऑफ सच स्टेट इनटू territorial constituencies as may be readjusted on the basis of 2021 सेशंस। तो ये क्या है धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ता जाएगा सेशंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। आगे नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से कंपनसेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग। किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल है काम करती है, कितना कॉम्पनसेशन है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, राइट। तो क्लोज वन बताता है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली
Having such a council shall not exceed 1/3 of the total number of members. Total number of members में 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए in the legislative assembly of that state, provided that the total number of members in the legislative council of a state shall in no case less than 40. 40 से कम भी किसी भी केस में नहीं होना चाहिए. Until parliament by law otherwise provides, the composition of the legislative council of a state shall be provided in clause 3. Clause 3 में ये चीज बताई गई है. क्या बताया गया है? Of the total number of members of the legislative council of a state, है ना. क्या बताया गया है? legislative council क्या बताया गया है, देखते हैं. तो 1 क्या है? as nearly as may be 1/3 shall be elected by electors consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the state as parliament may by law specify. 1/3 इलेक्टोरेट से मेंबर्स जो होते हैं वो आएंगे. देन क्या है? आगे क्या बताया गया? 1/12 इलेक्टोरल्स क्या आएंगे? कंसिस्टेंट डिसाइडिंग इन द स्टेट, जो क्या है उसी स्टेट के हैं. 1/12 वहां से आएंगे, मतलब 12 में से एक मेंबर का होगा. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है तो राजस्थान का होगा. क्लियर. अब who has been for at least 3 years graduates from any university in the territory of India and have been for at least last 3 years in the possession of qualifications prescribed by law under any law made by parliament as equivalent to that of a graduate of such university. तो एक ग्रेजुएट होना चाहिए इंडिया के कोई भी पार्ट से. ठीक है, इतनी सी बात बताई गई है. नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास है क्लॉज सी, as nearly as may be 1/12 such shall be elected by electors consisting of persons who have been for at least 3 years engaged in the teaching में अगर हुई है in educational institutes within the state not lower than the standard than that of a secondary school as may be prescribed by or under any law made by parliament. सेकेंडरी स्कूल से ऊपर का ही होना चाहिए, तो वो पर्सन 1/12 में आ जाएगा. डी क्या बताता है? as nearly as may be 1/3 shall be elected by the members of legislative assembly of the state among the people who are not members of assembly. नॉट मेंबर्स ऑफ असेंबली में वहां से क्या है? 1/3 क्या है? इलेक्ट कर लिया जाएगा. नेक्स्ट क्या है? द रिमाइंडर शैल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर. गवर्नर क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा. कौन करेगा जी? गवर्नर करेगा. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन क्लॉज 5. क्लॉज 5 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं. नेक्स्ट देखते हैं. द मेंबर्स टू बी इलेक्टेड अंडर सब क्लॉजेस 1, 2, 3 A, B, C of clause 3 shall be chosen in such territorial constituencies as may be prescribed, जैसे prescribed की गई है by and under law made by parliament and the elections under the said subsections and under subsection D of the said clause shall be held in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote system. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव पीआर का सिस्टम क्या होता है? आपने ये चीज पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी होगी. नहीं पढ़ी? चलो अभी बताती हूँ. जैसे 1, 2, 3, 4 ये 4 कैंडिडेट है. एक सेकंड, हाँ अभी दोबारा लिखती हूँ. A, B, C. पहले नंबर पे मेरी ये प्रेफरेंस है. सबसे पहले मैं आइसक्रीम खाऊंगा, देन चाय पीऊंगा, देन बर्गर खाऊंगा. ये हो गई. किसी और की और कोई प्रेफरेंस होगी. जैसे बी को सबसे पहले आइसक्रीम खाएगा, फिर बर्गर खाएगा, फिर चाय पिएगा. ऐसा भी हो सकता है. तो ये क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है. मान लो ए को सबसे ज्यादा फर्स्ट के वोट मिले तो वो हट जाएगा. अब क्या है? इन पे निकालना पड़ेगा. इसको फर्स्ट बनाना है, इसको सेकंड बनाना है. जिसके पास फर्स्ट का सबसे ज्यादा दोबारा वोट हुए वो हट जाएगा. ऐसे करते करते क्या है? वो सब हो जाएगी. नाउ ये क्या है हमारे पास? फिफ्थ है. द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर अंडर सब क्लॉज E of clause 3
shall consist of person having special knowledge or practical experience in respect of such matters name as the following, namely literature, art, culture, cooperative movements एंड सोशल सर्विस। तो हमारे पास इसको अगर सीधे सिंपल देखें तो क्लास जो हमारी ट्रिक है उससे याद कर सकते हो। सी से क्या हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हो गया। एल से क्या हो गया, लिटरेचर हो गया। ए से क्या हो गया, आर्ट हो गया। एंड एस से क्या हो गया, सोशल सर्विस हो गया। एंड एस से दूसरे एस से क्या हो गया, साइंस हो गया। ये हमारे पास ट्रिक है कि किस तरीके को इसको याद करने की, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विस। ये क्या है हमारा, आपको समझ आ गया है, ट्रिक है। नाउ अब क्या है हमारे पास, क्या है, ड्यूरेशन बताना है कि स्टेट लेजिस्लेचर की क्या ड्यूरेशन है, कितना टाइम तक चलती है। तो ये 5 इयर्स तक कंटिन्यू रहती है फर्स्ट मीटिंग से, और एक्सपायरी इसकी 5 मिनट्स के साथ साथ हो जाती है, और डिसोल्यूशन भी हो सकता है। अब इसके साथ साथ क्या बताया गया, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी भी ऑपरेशन में डाल सकते हो, तब भी ये चीज क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक एक टाइम में हो सकती है, और नॉट एक्सटेंडिंग 6 मंथ्स के बाद, प्रोक्लेमेशन के बाद सीज कर जाएगा ये। क्या है, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन बाद में नहीं काम करेगा। क्लोज टू क्या कहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अब आपको क्या पता है, लोकसभा तो क्या है, डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती। वैसे विधानसभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो डिसॉल्व हो सकती है, और विधान परिषद जो है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ये चीज का हमें पता होना चाहिए। बट as nearly as 1/3 of the members thereof shall retire as soon as maybe on the expiry of every second year। हर सेकेंड ईयर में, हर सेकेंड ईयर में क्या है, कुछ क्या है, 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं हमारे, एक्सपायर हो जाते हैं बाय द पार्लियामेंट, बाय लॉ क्या है, इसके लिए भी प्रोविजंस बना सकता है। आई होप इतनी भी क्लियर पर बात। आगे आपको क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या, आपको मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। person shall not be qualified to be chosen as to fulfill a seat in the legislature of the state unless, कब तक नहीं हो सकता, जब तक वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, मेक एंड सब्सक्राइब टू द सम पर्सन ऑथराइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट अफर्मेशन। और क्या है, एक तो सिटीजन इंडियन होना चाहिए, राइट। दूसरा क्या है, ऑथ लिया होना चाहिए, किससे, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, राइट। ये चीज हो जाता है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है ये बात। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है, क्या बताया गया है, बी क्लॉज क्या कहता है कि इज इन द केस ऑफ अ सीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 25 इयर्स ऑफ द एज, 25 साल का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा काउंसिल के लिए क्या है, 30 इयर्स का चाहिए। क्लोज सी क्या कहता है, पोजीशन ऑफ such other qualifications as may be prescribed in that manner by or under a behalf to। ये क्या, बाकी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट हमें बता देगा अगर कोई जरूरत हुई तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि आर्टिकल 174 क्या कहता है, सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। किस तरीके से हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस होते हैं, प्रोरोगेशन होता है एंड डिसोल्यूशन होता है, मतलब खत्म होती है, भंग होती है। नाउ देखते हैं ध्यान से कि फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि द गवर्नर shall from time to time summon the house or each house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene in the between of the last। मतलब जो फर्स्ट सिटिंग है, लास्ट सेकंड सिटिंग है, उसके बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात आपको बताई गई है। फर्स्ट सेटिंग से ये माना जाएगा। क्लोज टू क्या कहता है, गवर्नर टाइम टू टाइम क्या करेगा, प्रोरोग करेगा हाउस को या फिर आइदर हाउस को, डिसॉल्व भी कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये बात बता दी है। आगे आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या है गवर्नर के राइट्स होते हैं। लेट्स सी, राइट ऑफ अ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस। किस तरीके से क्या मैसेजेस भेजे जाते हैं, द गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द केस ऑफ अ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
अगर स्टेट है तो क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट और बोथ हाउस assemble together may for that purpose require the attendance of members. Members की attendance चाहिए. Close to क्या कहता था, the governor may send messages to the houses of people of the legislative whether with respect to a bill that is pending in the legislature के लिए क्या कर सकता है, मैसेज भेज सकता है. Otherwise, a house to which any message is so sent shall be all convenient dispatched. Consider any matter required by the message to be taken to consideration. अपने मैसेज को ध्यान में रख के कंसिडरेशन में उसे लिया जाता है. नेक्स्ट है 176. 176 क्या बताता है, स्पेशल एड्रेस ऑफ बाय द गवर्नर. गवर्नर के द्वारा स्पेशल एड्रेस. एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव जो असेंबली के होते हैं हर ईयर के फर्स्ट सेशन में, उसमें क्या किया जाएगा, द गवर्नर शेल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द केस ऑफ अ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव council both the houses assemble together and inform the legislature of the cases of its summons. तो ये क्या है, summons के बारे में बताया गया है. Close to क्या है, provision shall be made by the rules regulating the procedure of the house or other house as for the allocated time for discussion. जो time allocate किया गया है उसी के हिसाब से क्या है discussion वगैरह होगी. ये आपने सुना होगा. Clear? नेक्स्ट आपको बताया गया है आज का लास्ट आर्टिकल है हमारा. आर्टिकल 177 क्या बताता है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेस. हाउसेस के अगर मैटर देखा जाए तो क्या मिनिस्टर्स का और एडवोकेट जनरल की क्या है राइट्स है, क्या राइट्स है, लेट्स सी. तो एवरी मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल फॉर अ स्टेट shall have the right to speak in, बोलने का हक होगा, otherwise to take part in the proceedings of legislative assembly of the state, or in case of a state having legislative councils both house and to speak in, बोलने का हक है दोनों हाउसेस में, अगर दोनों हाउस है तो otherwise legislative assembly, and otherwise to take part in the proceedings of any committee of the legislature of which he may be named a member but shall not by virtue of this article entitled to vote. ये क्या है, वो पर्सन क्या है, ये मिनिस्टर्स या फिर एडवोकेट जनरल है, वो प्रोसीडिंग्स तो अटेंड कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर पाएगा. यही चीज आपको बताई जा रही है. अब हम क्या है, काफी कुछ हम गवर्नर के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में इन शॉर्ट बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. अब बारी है कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. तो ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो हम पढ़ने वाले हैं. लेट मी सी कितने आर्टिकल्स हैं इफ वी कैन कवर इन दिस वीडियो. ओके, सो काफी आर्टिकल्स हैं एक साथ है ना. दिस इज अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स, तो आई विल मेक श्योर कि मैं एक ही वीडियो में ये सारे आगे वाले आर्टिकल्स जो है वो कवर आपको करवा दूं. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे, समझ आता होगा. सो आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग.